हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क फॉर अल्टरनेटर, ट्रांसमिशन लाइन एंड योर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटर क्या आपके पास जनरेटर है राजे। तो जनरेटर के केस में अगर मैं जनरेटर की रिप्रेजेंटेशन देखूं तो एक वे उसके पास ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ पहले दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे पास वही अल्टरनेटर हो गया, 3 फेज अल्टरनेटर। ठीक है, अगर मैं इसके फेज सीक्वेंस की बात करूं, चाहे आप ABC ले लो चाहे RYB ले लो। ठीक है, RYB आपके यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए इंड्यूस EMF EA है, ये B फेज की है, ये C फेज की है। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट जाएगा राजे, दैट इज योर IA, दैट इज योर IB, और ये करंट कौन सा होगा, I ऑफ C होगा। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है, अगर मैं इसको सीक्वेंस में तोड़ दूं तो जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस, ऐसे ही आपका बी का होगा। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, किसी भी हम अनबैलेंस को या बैलेंस को उसके पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव में तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरे पास, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है जी, और मान लीजिए इसकी न्यूट्रल ग्राउंडेड है भाई, किसके साथ, Z ऑफ N के साथ। ठीक है, ये मान लीजिए Z ऑफ N है। ठीक है जी, मेरा जो पॉइंट है दैट इज योर न्यूट्रल पॉइंट N। समझे मेरी बात। तो अगर मैं इसकी पर फेज रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो पर फेज रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, अगर मैं एक फेज की बात करूं, एक फेज का जो रिप्रेजेंटेशन होगा मैं यहाँ पे दिखा देता हूं भाई। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट N हो गया जी, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, रेक्टेंस होगी या इम्पीडेंस दिखा लो, दैट योर Z ऑफ N। ठीक है, ये कोई भी इम्पीडेंस आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। ठीक है, तो आप इसका पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये आपकी ग्राउंडेड है, चाहे आप ऐसे दिखा दीजिए चाहे आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, ग्राउंडेड दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे करंट कौन सा है, IA है। ठीक है, जी करंट कौन सा है, I ऑफ N है। समझ रहे मेरी बात, ये मेरा पॉइंट क्या है, E ऑफ A है। ठीक है, ये जर्नल आपके पास जो अल्टरनेटर गिवन है उसका मैंने ये डायग्राम बना दिया है। ठीक है, जो मेरे पास अल्टरनेटर है जी, वो हम स्टार कनेक्टेड ले रहे हैं। ठीक है, स्टार कनेक्टेड। ठीक है, तो स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर के लिए हम इसका एनालिसिस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका पॉजिटिव, फिर देखेंगे इसका नेगेटिव, फिर देखेंगे इसका जीरो सीक्वेंस कैसे ड्रॉ होता है। करेक्ट हुई इतनी बात, बढ़े आगे। हाँ जी, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, इसका मान लीजिए जो मेरे पास फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस ऑफ दिस सर्किट इज, आप देख सकते हो डायग्राम से A, B और C है। ठीक है, और मैंने बता भी दिया था भाई फेज सीक्वेंस कैसे देखना है आपने। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ इसका जो रोटर है, जो अल्टरनेटर है, वो मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करवा लो, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, चलिए अब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क की हम बात करते हैं। तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का भाई आपको क्लियरिटी है कि जो इसका फेज सीक्वेंस होता है दैट इज सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, जैसे आपका इसका ओरिजिनल कितना ABC है, तो पॉजिटिव का भी ABC होगा। जब हमने पिछले लेक्चर में ABC सॉरी आपका जो सीक्वेंस पढ़ा रहे थे ना आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, उसमें हमने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वेक्टर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस वेक्टर। ठीक है, तो उसमें बताया था पॉजिटिव का जो फेज सीक्वेंस था दैट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल वेक्टर। इसका मतलब इसका भी जो फेज सीक्वेंस होगा राजी, बोलो जी, होगा राजी, दैट इज क्या होगा, ABC ही होगा। ठीक है, अगर इसके साथ आपकी EMF या रोटर आपका इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसमें भी आपका रोटर इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो पॉजिटिव सीक्वेंस होगा दैट इज सेम एज योर ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए इसका पर फेज सीक्वेंस डायग्राम बनाइए भाई। इसका मतलब अगर मैं इसका पर फेज यहाँ पे ड्रॉ करूं तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रेक्टेंस हो जाएगी, यहाँ पे EMF हो जाएगी, ये पॉइंट मेरे पास N हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z ऑफ N आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भाई ये चीज क्या बनेगी आपकी, बोलो, ये आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज बनेगी दैट इज योर B ऑफ N, और इसको हम क्या कर देंगे राजी, ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, ये है आपके पास E ऑफ A, ये अब क्या हो जाएगा आपका Z1, इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट इज योर IA1।
बोलो जहां तक करेक्ट होगी इतनी बात भाई बोलो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो वही बोल सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे भाई इसका सर्किट ऐसे बनेगा, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर है जो आपका न्यूट्रल है इसके अंदर पॉजिटिव करंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इसको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार अब ड्रॉ नहीं करूंगा, इसका मतलब सिंपली हम पॉजिटिव सीक्वेंस इसका नेटवर्क जो होगा वो ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक हो इतनी बात। तो यहाँ पे इम्पीडेंस Z1, यहाँ पे वोल्टेज EMF EA कोई भी दिखा सकते हो, ठीक है, दैट इज IA1, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी दैट इज BA1, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई इंड्यूस EMF, जो कितनी EMF इंड्यूस होगी इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर। करेक्ट हो इतनी बात। ये जो Z1 होता है राजे, Z1 इन दिस केस दैट इज नथिंग बट योर, बोलो, क्योंकि RA तो आपका अप्रोक्सीमेट जीरो ही होता है इस केस में, तो Z1 इज X1 होगा, और इसके अंदर जो रिएक्टेंस होती है दैट इज XD होती है राजी, ठीक है। तो ये जो आपके पास X1 है जे XD डबल डैश भी हो सकती है, इसका क्या नाम क्या नेम बताया था आपको भाई, सब ट्रांजिएंट, और X1 आपके पास XD डैश भी हो सकती है जिसको आपने नाम दिया था ट्रांजिएंट। वो डिपेंड करेगा आप कौन सा इंस्टेंट उसके अंदर बोला गया है, ठीक है। और सिंपली हम XD ले लेंगे, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। क्योंकि इस केस के अंदर जो मेरे पास अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मान लीजिए फील्ड फ्लक्स को अगर मैं रेफरेंस ले लूं तो 90 डिग्री मेरा जो इंड्यूस EMF होगी वो 90 डिग्री लैग करेगी, ठीक है। और आर्मेचर रिएक्शन इस केस में अगर मैं इसको प्योरली रिएक्टेंस मान लूं X ऑफ D, ठीक है, तो वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब आर्मेचर फ्लक्स मेरी इधर को होगी, ठीक है। अगर ये आर्मेचर फ्लक्स मेरी इधर को होगी, ये मेरी ओवरऑल फ्लक्स को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, रिड्यूस करेगा, समझ रहे मेरी बात। और यही मेरे पास जो एक्सेस होती है राजे Q एक्सेस होती है, ठीक है। और जो इधर वाली एक्सेस होती है दैट इज योर D एक्सेस। हम जो सिंक्रोनस मशीन है उसके अंदर ध्यान से इसको स्टडी करेंगे, ठीक है, वो इन डिटेल करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास Q एक्सेस होती है, इधर को क्या होती है मेरी D एक्सेस होती है, ठीक है। वहां पे मीनिंग बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D एक्सेस एंड Q एक्सेस, ठीक है। तो जब भी मेरे पास अल्टरनेटर के जब पॉजिटिव सीक्वेंस होंगे उसमें जो EMF इंड्यूस होगी राजे वो मेरे पास ऐसी EMF इंड्यूस होगी, ठीक हो इतनी बात। तो अगर मैं सिंपली आपके पास सर्किट की बात करूं, उसका जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है वो आपका ऐसे ही ड्रॉ होगा, ठीक है। तो एक्चुअली जो फेज सीक्वेंस आपका था ओरिजिनल अनबैलेंस सिस्टम था ना आपके पास ये वाला, ठीक है, ये अनबैलेंस सिस्टम था मेरे पास, जो नेटवर्क मेरे पास गिवन है, ठीक है, ये वाला ये अनबैलेंस था, इसका फेज सीक्वेंस ABC था और एंटी क्लॉकवाइज मेरा वो रोटेट कर रहा था, ठीक है। इसका फेज सीक्वेंस कितना है ABC, इसका मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम रोटेट करेगा इसका मतलब इसके अंदर EMF इंड्यूस होगी, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव सीक्वेंस में हम क्या लिखेंगे, EA लिखेंगे, EMF इंड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन जैसे आप जीरो और नेगेटिव देखोगे उसके अंदर आपका EMF इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, बोलो, ठीक है जी, यहां तक हो गया। बोलो अगर सिस्टम मेरा नो लोड के अंदर बोलेगा एट नो लोड, तो इसके अंदर कोई भी आपके पास ड्रॉप नहीं होगा, तो EA इज सिंपली इक्वल टू BA1। उस केस में हम बोल सकते हैं जो आपकी EMF होगी दैट इज इक्वल टू योर टर्मिनल वोल्टेज। जहां तक ओके हो गया भाई, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप बता सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो इस केस में जो EMF इंड्यूस होगी वो आपकी जो फील्ड MMF होगी दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ D एक्सेस, ठीक है। तो D एक्सेस में है इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं भाई XD, ठीक है, ये चीज याद रखना, बाकी अदरवाइज हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये जो फील्ड फ्लक्स है दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ D एक्सेस। बोलो भाई यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलो ओके है भाई, बोलो देख लो भाई एक बार, बढ़े आगे, चलिए जी ओके है। इसके बाद हम देखेंगे इसका नेगेटिव सीक्वेंस। नंबर 2 इज नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क इसका जो फेज सीक्वेंस होगा दैट इज अपोजिट टू द ओरिजिनल वेक्टर,
ठीक है। ओरिजिनल वेक्टर का क्या था, ABC, इसका मतलब इसके क्या होगा राजे, अपोजिट होगा। मतलब ये हुआ जो ओरिजिनल वेक्टर है उसकी जो MMF है उसको वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही थी, इसका मतलब इसकी जो MMF होगी नेगेटिव वाले की वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना स्टार्ट करेगी। ठीक है, इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है, इसका मतलब इसकी स्पीड भी कितनी होगी, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो फील्ड फ्लक्स थी मेरी, फील्ड फ्लक्स मान लीजिए पहले ऐसे रोटेट कर रही थी, इसका मतलब ड्यू टू दिस जो आर्मेचर फ्लक्स बनेगी वो इसके अपोजिट होगी। ठीक है, अगर मैं रिलेटिव स्पीड बोलूं दोनों की, रिलेटिव स्पीड वो ns माइनस ऑफ माइनस ns 2ns हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इतनी डबल मेरी जो स्पीड हो जाएगी, इस डबल स्पीड की वजह से जो मेरे पास EMF इंड्यूस होगा उसकी राजी जो फ्रीक्वेंसी होगी राजी वो भी क्या हो जाएगी राजी, स्पीड डबल होगी ना, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी राजी, डबल हो जाएगी। जो EMF इंड्यूस होगी उस EMF से जो करंट इंड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी राजी, डबल। ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से डबल होगी राजे, इसका मतलब रोटर के अंदर क्या होगा, मोर हीट प्रोड्यूस्ड, मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड। समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से रोटर के अंदर क्या होगा राजे, बोलो जी बोलो, आपका रोटर हीट अप हो जाएगा। ठीक है, रोटर विल बी ओवर हीटेड ड्यू टू नेगेटिव सीक्वेंस। उसका रीजन क्या है, क्योंकि स्पीड डबल हो रही है। ठीक है, स्पीड डबल हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब क्या है, करंट जल्दी से बढ़ेगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। करेक्ट हुई इतनी बात? अब मुझे एक चीज बताइए, जो ओरिजिनल वेक्टर था वो मेरा एंटी क्लॉक वाली जो फ्लक्स है उसकी वजह से उसमें EMF इंड्यूस हो रही थी, लेकिन जो नेगेटिव वाला है ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। क्या एक टाइम पे रोटर मेरा एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा और क्लॉकवाइज भी घूमेगा, ऐसा पॉसिबल है एक ही टाइम पे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोटर तो मेरा किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है और उससे EMF इंड्यूस हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव सीक्वेंस करंट जाएगा वो रोटर को बोलेगा भाई आप नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो। ठीक है, फेज सीक्वेंस उल्टा होने का मतलब क्या, डायरेक्शन आपकी उल्टी हो रही है। ठीक है, लेकिन एक ही टाइम पे वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम पाएगा और एक ही टाइम पे वो क्लॉकवाइज नहीं घूम पाएगा। ठीक है, वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास करंट आ रहा है नेगेटिव सीक्वेंस, क्या उसकी वजह से कोई EMF इंड्यूस होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब इसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, सिंपली इसका मैं सर्किट अगर ड्रॉ करूंगा राजी तो सिंपली आपके पास ये Z2 हो जाएगा, ये IA2 हो जाएगा और यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज BA2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड नंबर पे देखेंगे इसका जीरो सीक्वेंस। बस समझते रहना, किसी भी चीज को रटना नहीं है। ठीक है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। और भाई एक चीज और नोट कर लीजिए, इसके अंदर जो मेरे पास रिएक्टेंस रहेगी Z(2) दैट इज इक्वल टू, तो आपके पास एवरेज रहेगी XD और XQ, क्योंकि ये दोनों एक्सेस के बिलोंग घूमता रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड आपकी इसकी जो स्पीड है वो डबल हो रही है। ठीक है, इसका मतलब इसके में जो रिएक्टेंस हम लेंगे नेगेटिव दैट इज D एक्सेस वाली रिएक्टेंस और Q एक्सेस वाली रिएक्टेंस की एवरेज ले लेंगे। ठीक है, भी उसकी जो इम्पीडेंस होगी उस डायरेक्शन में राई करेगी। राइट, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। अब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क देख लेते हैं इसका। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनेगा, अब जीरो सीक्वेंस वाला करंट क्या बोलेगा भाई, जीरो सीक्वेंस की वजह से जो इसके अंदर फ्लक्स बनेगी वो स्टेशनरी बनेगी, क्योंकि वो उसमें फेज डिफरेंस जीरो होता है, स्टेशनरी। अल्टरनेटर मेरा किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। जो जीरो सीक्वेंस वाला करंट है ये बोलेगा अल्टरनेटर को भाई आप रुक जाओ। ठीक है, एक ही मोमेंट पे क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास अल्टरनेटर एंटी क्लॉकवाइज भी घूम जाए और रुक भी जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, स्टैंड स्टिल कंडीशन पे नहीं आ सकता, इसका मतलब उसको स्टैंड स्टिल आने के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होगा, लेकिन उसी इंस्टेंट पे तो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए इस करंट की वजह से भी जो EMF है वो जीरो आएगी। ठीक है, मैं इसको वर्डिंग में लिखवा दूंगा, बस आप एक ऐसे याद रखिए। ठीक है, इसका मतलब इसका जो सीक्वेंस डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास Z(0) हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी क्लियर है इसकी जो रिएक्टेंस है राजे वो क्या है, बोलो XN जो है XN के साथ आपके पास ग्राउंडेड है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3
Z ऑफ n, ठीक है। जे करंट कौन सा होगा, I ऑफ n, जे क्या है IA0, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी राजे दैट इज VA0, ठीक है। ये चीज बताने की जरूरत तो नहीं है। अब ये 3N क्यों लिया, क्योंकि जो मेरे पास अल्टरनेटर था आपके पास, उसको क्या लिया हुआ आपने भाई, बोलो, उसको आपने लिया हुआ है कि जो आपकी Zn के साथ उस न्यूट्रल को ग्राउंड किया हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या ले लिया भाई, 3 ऑफ n ले लिया, ठीक है। मैं बार बार पर फेज डायग्राम नहीं बना रहा, क्योंकि आप ऑलरेडी जब हम लोड का एनालिसिस कर रहे थे उसमें हमने ये चीजें देख चुके हैं, ठीक है। और इस केस में जो Z0 होगी राजे, वो इसकी जो लीकेज रिएक्टेंस होगी उसके इक्वल होगी, ठीक है। क्यों होगी वो आगे बताएंगे, ठीक है जी। चलिए, ये चीज बात समझ में आई भाई यहाँ तक, बोलो। इसका मैंने सर्किट ऐसे क्यों लिया, ये चीज भी समझ में आया, ठीक है। और 3Zn क्यों आया, क्योंकि आपके पास किस में कनेक्टेड था वो, बोलो यार, वो कनेक्टेड था आपका Zn, न्यूट्रल जो थी वो Zn के साथ आपकी क्या थी राजी, बोलो, Zn के साथ आपके पास वो, बोलो यार, Zn के साथ ग्राउंडेड थी। क्या कौन सी बड़ी बात है इसमें, है, बोलो। नेक्स्ट हुआ, चलिए। तो नेक्स्ट, अगर मेरा अल्टरनेटर का जो न्यूट्रल है, इफ अल्टरनेटर न्यूट्रल क्या होती, इज अनग्राउंडेड, तो अगर अनग्राउंडेड होती तो क्या होता भाई, तो पॉजिटिव सीक्वेंस। बस इसमें अल्टरनेटर में याद रखना, जो पॉजिटिव सीक्वेंस है उसके साथ ईएमएफ आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया भाई। यहाँ पे वोल्टेज VA1 है, करंट IA1 जाएगा, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनेगा, Z2 VA2, ठीक है। करंट कौन सा, IA2, ठीक है। अगर न्यूट्रल मेरी अनग्राउंडेड होगी तो उस केस में क्या, उसके अंदर कोई फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। ये चीज मेरी ओपन हो जाएगी जैसे हमने लोड में किया था, ठीक है। तो इसका मतलब IA0 की वैल्यू उस केस में कितनी आ जाएगी राजे, 0 एम्पियर। मींस इफ न्यूट्रल ऑफ अल्टरनेटर is ungrounded, then no zero sequence current is flowing, ठीक है। ये चीज भाई आप नोट कर लो, आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आपने अल्टरनेटर के केस में देखा भाई आपके पास क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। ये था भाई, जब आपका अल्टरनेटर किस में कनेक्टेड है भाई, बोलो, स्टार में कनेक्टेड है। अगर आपका अल्टरनेटर डेल्टा में कनेक्टेड हो जाए तो उस केस में भाई आपने कैसे ड्रॉ करनी है सर्किट, तो फटाफट लिखिए केस नंबर इसका 2, व्हेन अल्टरनेटर इज अ डेल्टा कनेक्टेड। आपका नॉर्मली 101% जो क्वेश्चन में होगा वो स्टार कनेक्टेड होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट हम अल्टरनेटर को स्टार में मान के चलेंगे, ठीक है। ये अलग से आप भाई अपना पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। चलिए, इसको मैं डेल्टा बना देता हूं भाई। मान लीजिए ZA है, ये ZB है, ये ZC है। अरे भाई अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर क्या करेगा, वोल्टेज जनरेट करेगा भाई, उसको भी ड्रॉ कर दिया करो यार। ठीक है, ये EB होगी, EA होगी, ये EC होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अगर स्टार डेल्टा में कनेक्टेड है तो आप इसमें स्टार कन्वर्जन लगा दो, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे स्टार कन्वर्जन में आपने कन्वर्ट कर देना है, और उसके अकॉर्डिंग स्टार का आपने जैसे जैसे सर्किट ड्रॉ किया है वैसे वैसे यहाँ पे होगा उसका, ठीक है। चलिए, तो ये जो ZA है इसको हम लिखेंगे ZA/3, ये आ जाएगा ZB/3, ZC/3, जो भी यहाँ पे इंपीडेंस गिवन होगा उसका Z/3 कर देंगे, ठीक है। और जो इंपीडेंस होती है भाई, ये तो आप सॉरी जो वोल्टेज होती है ये आपके पास क्या होती है, लाइन वोल्टेज होती है, लेकिन इसमें फेज लिखना होता है तो Y√3, जो डेल्टा वाली जो भी वोल्टेज गिवन होगी उसको डिवाइड बाई √3 कर देंगे, ठीक है। ऐसे इसको कन्वर्ट किया। अब इसका मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव सीक्वेंस कैसे ड्रॉ होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस नथिंग बट एक रिएक्टेंस, एक मेरे पास इंपीडेंस, ये होगी Z1, ये हो जाएगी E डिवाइड बाई √3 EA1, ठीक है। और करंट कितना जा रहा है, IA1, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, BA1, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस कैसे बनेगा इसका,
बोलो भाई सर। Z2 करंट कितना जाएगा IA2, ठीक है, और बाई कितना राजे 3, और इसके भी कितना है 3, ये चीज बोलनी नहीं है भाई, ठीक है, प्लस माइनस VA2, ठीक है। तो डेल्टा का कैसे बनेगा भाई, डेल्टा का सर इसको ओपन दिखा देंगे, क्योंकि डेल्टा के अंदर कोई इसके अंदर लाइन में जीरो सीक्वेंस फ्लो नहीं करता, हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं भाई, ठीक है। Z0/3 यहाँ पे वोल्टेज थी मेरी VA0, ठीक है भाई। जे इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव सीक्वेंस, जे क्या हो जाएगा इसका जीरो सीक्वेंस, ठीक हो इतनी बात। तो ये था भाई आपके पास जनरेटर का केस। अब नोट करके पॉइंट लिखो भाई एक, इफ इन क्वेश्चन not mention the connection of alternator, then take it in star connection, ठीक है। अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम बाय डिफॉल्ट स्टार में ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं जीरो सीक्वेंस की बात करूं, ठीक है, जीरो सीक्वेंस फ्लो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये है मेरे पास, ठीक है, ये लोड भी हो सकता है, अल्टरनेटर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो EMF नहीं है, तो इसका मतलब लोड ही है। क्या इसके अंदर जीरो सीक्वेंस फ्लो करेंगे, जीरो सीक्वेंस फ्लो करने के लिए आपको बता रहा जी, इधर से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं है, मींस नो पाथ इज अवेलेबल। जो चीज मैंने बता रखी है उसका जस्ट रिवीजन करवा रहा हूं, इसका मतलब इसके अंदर जीरो सीक्वेंस फ्लो करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 2 लोड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, लोड के विद रिस्पेक्ट टू हम देख रहे हैं भाई, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट केस में क्या कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है, इसको जैसे ही ग्राउंड कर दिया, आप बताओ इसके अंदर जीरो सीक्वेंस फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। इधर करंट आएगा, इधर जीरो सीक्वेंस करंट आएगा, इधर जाएगा और इसमें से चला जाएगा, ठीक है। क्या इसके अंदर जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करेंगे, कंफर्म है कि नहीं है, नहीं कंफर्म है, मे और नॉट, कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन अल्टरनेटर कनेक्शन, ठीक है, जहां अल्टरनेटर कनेक्शन की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर अल्टरनेटर के जो कनेक्शन है उसके अंदर पाथ अवेलेबल है तो फ्लो करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं फ्लो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने सिर्फ लोड दिखाया ना आपको, इसको लोड लिख लो भाई, दिस इज लोड। अगर इसकी न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है, जैसे ये पहला केस किया था, तो इसमें तो कन्फर्म ही है कि आपका फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें फ्लो कर भी सकता है क्योंकि पाथ अवेलेबल है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपका अल्टरनेटर जो इसको फीड कर रहा है उसके कनेक्शन कैसे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लोड है, और इसकी मैंने न्यूट्रल ग्राउंड कर रखी है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास मान लीजिए अल्टरनेटर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अल्टरनेटर दिखा रहा हूं, ये मेरे पास है अल्टरनेटर, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे क्योंकि लोड को फीड कौन कर रहा होगा, आपका जनरेटर, ठीक है। चलिए आप मेरे पास एक चीज बताइए, जीरो सीक्वेंस के लिए यहाँ पे पाथ है, बिल्कुल है सर, यहाँ पे पाथ है, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू आपके चले जाएंगे, ठीक है। क्या इसके अंदर से करंट ये जाएगा जीरो सीक्वेंस, नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो आपके पास जनरेटर है इसकी भाई न्यूट्रल आपकी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको जीरो सीक्वेंस करंट का पता है वो किसके अंदर से फ्लो करता है, दैट इज फ्लो इनसाइड द जीरो सीक्वेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इसमें जीरो सीक्वेंस करंट मेरा फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें जीरो सीक्वेंस आपका फ्लो इज नॉट फ्लोइंग। क्यों नहीं फ्लो कर रहा, बिकॉज आपका KCL सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है, ये चीज आप लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में चौथा केस लिखना भाई, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, न्यूट्रल प्रोवाइड कर दूं, क्या आप करेगा, यस। नाउ
फ्लो जीरो सीक्वेंस करंट। अब जीरो सीक्वेंस करंट राजी मेरे फ्लो होंगे, ठीक है। इसका मतलब लोड भी ग्राउंडेड होना चाहिए और आपके पास बोलो अल्टरनेटर भी क्या होना चाहिए राजी, ग्राउंडेड होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? बोलो भाई, यहां तक कंफ्यूजन आपकी क्लियर है कि नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। अगर सर मैं आपका लोड डेल्टा में कनेक्ट कर दूं सर, तो इसके तो आपने ऑलरेडी वही सारे केस देख रखे हैं ना, सभी केस देख रखे हैं, तो फिर पूछने की क्या बात है। चलिए, अगर सर मैं इसको किस में कनेक्ट कर दूं, अगर लोड मेरा डेल्टा में कनेक्ट कर दूं, तो इफ लोड इज डेल्टा कनेक्टेड, ये लोड वाले केस में आपने देख लिया था, लेकिन मैं अभी यहाँ पे पूरा का पूरा समरी बता रहा हूं भाई आपको पास, कैसे कैसे आपके फ्लो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या बताया था बोलो? इसमें आपको सर बताया था आपने सर कि इसके अंदर ही सर्कुलेट करते रहेंगे, बाहर इसके जो जीरो सीक्वेंस करंट होंगे वो सर जीरो होंगे, ठीक है। बोलो जी, बोलो बोलो, सही हुआ जहां तक? ठीक है, तो नॉट प्रेजेंट इन, बोलो नॉट प्रेजेंट इन लाइन, क्या सर फेज में होंगे? सर फेज में डिपेंड करेगा सर, में और नॉट, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कनेक्शन ऑफ योर अल्टरनेटर, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टरनेटर के ऊपर डिपेंड करेगा भाई आपके पास क्या होगा, ठीक है जी। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो? अगर मेरा अल्टरनेटर का जो फेज सीक्वेंस है वो अगर न्यूट्रल उसकी ग्राउंडेड होगी तो फ्लो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बोलो करेक्ट है? बिल्कुल सर करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं कि इसमें जो डेल्टा कनेक्टेड लोड होगा, इसका जो लाइन करंट होगा, लाइन करंट के अंदर जो जीरो सीक्वेंस होंगे राजे, वो मेरे जीरो होंगे, लेकिन फेज के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अगर कनेक्शन उस टाइप के हैं एग्जिस्ट करेंगे फेज करंट के अंदर, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, अगर मैं आपसे बोलूं उसकी लाइन वोल्टेज के अंदर करेंगे, ये मान लीजिए मेरे पास सर्किट बन गया भाई, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, जो मेरे लोड की बात कर रहा हूं, लोड की वजह से उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है मैंने वो वाली यहां पे दिखा दी है, ठीक है। इंपीडेंस के साथ दिखाती है ना, उसमें करंट जाएगा तो वोल्टेज आएगी ना, वो वोल्टेज मैंने यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। मेरा लोड ही है जी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं लाइन वोल्टेज की बात करूं तो लाइन वोल्टेज कितनी होगी यहाँ पे, 0 वोल्ट हो जाएगी कि नहीं? बोलो। फेज वोल्टेज के अंदर तो आपके पास जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस की जो वोल्टेज होती है राजी सेम होती है, सेम माइनस सेम जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, ठीक है, किस में? स्टार कनेक्टेड की बात कर रहा हूं, ठीक है, इज नॉट प्रेजेंट इन लाइन बट प्रेजेंट इन, बोलो, फेज, ठीक है। किस में है जी? फोर स्टार कनेक्टेड, ठीक है, विद न्यूट्रल ग्राउंडिंग, ठीक है, उस केस में ये चीज वैलिड है भाई। सही हुई इतनी बात भाई? बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये चीज भाई आपको पता होनी चाहिए कि लाइन वोल्टेज के अंदर आपकी जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है वो जीरो होगी, ठीक है, लेकिन फेज के अंदर वो लाई करेगी। ऐसे ही डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए जो फेज के अंदर करंट है, फेज करंट के अंदर जीरो सीक्वेंस लाई करेंगे, लेकिन लाइन में क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं डेल्टा कनेक्टेड वोल्टेज की बात करूं, ठीक है, डेल्टा के अंदर क्या होगा भाई? बोलो। डेल्टा के अंदर भी सर यही चीज होगी, ठीक है। डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज होगी उसके अंदर भाई आपके पास जीरो सीक्वेंस वोल्टेज क्या होगी? जीरो होगी। ये पॉइंट भी आप इसमें नोट कर लेना, ठीक है जी। तो ये था भाई अल्टरनेटर का केस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन के केस में देख लेते हैं भाई आपका जो सीक्वेंस नेटवर्क है वो कैसा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए भाई फॉर ट्रांसमिशन लाइन, नंबर 2 sequence network for transmission line।
अल्टरनेटर के केस में अगर एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि इसके अंदर जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस है वो कितनी कितनी हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है, वो बता सकते हो भाई? बिल्कुल सर बता सकते हैं सर। आपने सर अभी आपने मेरे साथ डिस्कस किया था, ये जो रिएक्टेंस होती है आपके पास, जो Z1 होती है इसमें सर XD होती है, जो सर Z ऑफ T होती है सर ये XD प्लस XQ डिवाइड बाई 2 होती है सर, जो Z0 होती है सर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लीकेज रिएक्टेंस होती है सर। इसका मतलब Z2 मेरा क्या है राजे? वेरी वेरी हायर है, ठीक है। इसके बाद कौन हायर है? Z1 है सर। इसके बाद कौन है भाई लेस? Z0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ जो मेरी XD होती है सर, अगर मैं सेलेंट पोल की बात करूं, ठीक है, फॉर सेलेंट पोल यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंने उसमें भी लिखवाया था सर, फॉर सेलेंट पोल, यहाँ से क्लियर होगा राजी, फॉर सेलेंट पोल अल्टरनेटर जो आपके पास XD डबल डैश होता है राजी, दैट इज हायर देन XQ डबल डैश। इसका मतलब सर ये हुआ जो मेरे पास सर X2 है वो लेस देन हो जाएगी राजी किसमें? Z1 सर, Z1 ज्यादा होगा सर इसमें, ठीक है जी। अगर मैं सर सिलेंड्रिकल की बात करूं, सिलेंड्रिकल रोटर की बात करूं सर, सिलेंड्रिकल पोल रोटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें सर जो XD होता है दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू X ऑफ Q होता है सर। उस केस में ये दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल टू सेम ही होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फेज सीक्वेंस की बात करूं तो इसका मतलब सर ये हुआ Z0 मेरा कम होता है किससे सर? Z2 से, और सर जो Z2 होता है वो कम होता है मेरा सर Z1 से, ठीक है। ये चीज आई थिंक मैंने पहले भी आपको ये चीज बता रखी है। यहाँ तक ओके हो गया भाई? बोलो बोलो जी, ओके हो जाएगा यहाँ तक? सर बिल्कुल हो जाएगा सर। जो इसका पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होता है सर जनरेटर का वो हायर होता है Z2 से, ठीक है जी। ये चीज भाई आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि XD डबल डैश मेरा ज्यादा है एज कंपैरिजन टू XQ डैश। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं Z1 इस केस में X ऑफ D है, X ऑफ D है, इसमें क्या X ऑफ D बाई 2 हो रहा है, हाफ हो गया, प्लस XQ आपका XD से कम है, ठीक है। इसका मतलब ये ओवरऑल फैक्टर जो होगा, ये मान लीजिए 2 है, सपोज ये 2 है तो इसको देखिए ये 2 हो गया, प्लस ये 2 से कम है, ठीक है, 2 से कम मान लीजिए 1.5 लगा लो, डिवाइड बाई 2 हो गया, ये कितना हो गया? ये 3.5 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.75 समथिंग, ठीक है, ऐसा कुछ जाएगा। तो इसका मतलब Z1 ग्रेटर देन हो जाएगा राजे Z2 के साथ, समझ रहे मेरी बात? इसीलिए पॉजिटिव सीक्वेंस जो होगा आपका किसका? जनरेटर का, वो हायर होगा देन नेगेटिव सीक्वेंस देन जीरो सीक्वेंस, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है जी। बोलो बढ़े आगे? हाँ जी, चलिए जी, लिखिए सीक्वेंस नेटवर्क फॉर योर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए भाई देखते हैं आपके पास आपका जो सीक्वेंस नेटवर्क है वो क्या होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस नेटवर्क जो आपके पास ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया जी, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा फेज सीक्वेंस का। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसमिशन लाइन क्या रोटेटिंग होती है? नहीं होती। तो इसका अंदर लिख लो, ट्रांसमिशन लाइन इज अ स्टैटिक डिवाइस, ट्रांसमिशन लाइन इज अ स्टैटिक डिवाइस and hence the phase sequence has no effect on the impedance, ठीक है जी। बोलो जी, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर है, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, हमने पर यूनिट सिस्टम में देखा था, इसको आपने किसके साथ रिप्लेस कर देना है? इसकी रिएक्टेंस के साथ ही रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जो इसका Z होगा उसके साथ इसको रिप्लेस कर देना है, Z ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, Z ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो इसका अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करूंगा जी, पॉजिटिव सीक्वेंस तो कुछ नहीं है, आपने यहाँ पे इसका Z1 दिखा देना भाई, ये पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। नेगेटिव सीक्वेंस कैसे बनेगा? जो भी उसका ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे भी गिवन है उसकी जो Z2 होगी उसके साथ रिप्लेस कर देना है। क्या जीरो सीक्वेंस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा? कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सर। इसके अंदर कौन सा कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा राजी? जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन दिखा आपने उसको ऐसे रिप्लेस कर देना है, ठीक है जी।
बोलो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो आपने कल देखा था, तो उसके अंदर जो Z1 था राजे फॉर ट्रांसमिशन लाइन वो कितना था? जल्दी से बताओ जिसको पता है। सर Z1 की वैल्यू आई थी ZS माइनस ZM। वेरी गुड। Z2 कितना आया था भाई? Z2 जल्दी से बताओ भाई, जिसको पता है मुझे जल्दी बताओ। Z2 की वैल्यू कितनी आई थी? सर Z1 के जितनी ही आई थी, दोनों की वैल्यू सेम आई थी। वेरी गुड यार, आप तो बहुत समझदार हो गए। और Z0 की सर वैल्यू कितनी आई थी? ZS प्लस 2ZM। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। बोलो जी, ठीक हो गया? बोलो बिल्कुल ओके है? बिल्कुल ओके है सर। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंस नेटवर्क फॉर ट्रांसफॉर्मर। सर ये ट्रांसफॉर्मर मेरे पास गिवन होगा सर। अगर मैं पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन की बात करूं सर, उसमें हमने ये देख लिया था जो ट्रांसफॉर्मर है सर, उसको उसकी पर यूनिट इंपीडेंस के साथ रिप्लेस कर दो, वो सर उसका सर्किट आ जाता है। ठीक है, ऐसे भाई ट्रांसफॉर्मर भी क्या आपका स्टैटिक डिवाइस है? इसका मतलब इसके ऊपर भी क्या होगा भाई? बोलो। इसके मतलब इसका जो फेज इंपीडेंस है, जो फेज सीक्वेंस है, उसका राजे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या एक स्टेशनरी मीन स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, तो कोई ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक हो इतनी बात? इसका मतलब इसको भी हम क्या करेंगे? इसके इंपीडेंस के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव सीक्वेंस कैसे बनेगा? पॉजिटिव सीक्वेंस। लेकिन राजी जो आपका ट्रांसफॉर्मर है वो स्टार और डेल्टा में कनेक्टेड होता है, इसलिए इसका जीरो सीक्वेंस का जो इफेक्ट होगा, सॉरी जीरो सीक्वेंस नेटवर्क होगा, वो इफेक्ट होगा ड्यू टू द कनेक्शन। लेकिन जो पॉजिटिव सीक्वेंस होगा राजी कुछ नहीं है, जो ट्रांसफॉर्मर की रिएक्टेंस गिवन है पॉजिटिव वाली XT1 कर देंगे उसको, उसके साथ रिप्लेस कर देंगे राजी। इसमें जो करंट जाएगा दैट इज योर IA1 हो जाएगा राजी। और अगर मैं नेगेटिव सीक्वेंस की बात करूं सर, नेगेटिव सीक्वेंस भी सेम ही होता है सर। यहाँ पे ZT2 आ जाएगा सर, जो करंट जाएगा IA2 चला जाएगा सर, कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन सर जो जीरो सीक्वेंस है सर उसके ऊपर इफेक्ट होगा, क्योंकि सर ट्रांसफॉर्मर मेरा जो होता है वो स्टार और डेल्टा कनेक्टेड होता है, स्टार विद न्यूट्रल ग्राउंडिंग होती है सर, इसके लिए इसके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। वेरी गुड यार, आप तो बहुत समझदार हो गए। तो लिखिए फिर जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है भाई, ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन के साथ आपका ये चीज भाई वेरी करेगी। ठीक है जी, तो लिखिए द जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस, द जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस एंड द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर जीरो सीक्वेंस करंट, for zero sequence current depends upon the neutral point and its ground connection। ठीक है जी, बोलो जी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो जीरो नेटवर्क होगा राजे उसको मैं ऐसे रिप्लेस करूंगा। देखिए ध्यान से सुनिए बस, और इसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा भाई, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने दो टाइप की स्विचेस लगा दी, एक सीरीज स्विच लगा दी, एक मैंने शंट स्विच लगा दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रांसफॉर्मर का जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, दो स्विचेस यहाँ पे लगा दी हैं। तो ये भाई मेरे पास सर्किट बन जाएगा। ठीक है, ये जो दोनों स्विचेस हैं राजी, ये प्राइमरी साइड हैं। ये दोनों स्विचेस किस साइड है? ये है आपकी प्राइमरी साइड। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ध्यान से समझना है। ठीक है, ये है आपकी सेकेंडरी साइड। ठीक है, मान लीजिए स्विच नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, जो 1 और 2 है इसको राजे बोलते हैं सीरीज स्विच। ठीक है, 3 और 4 को हम बोलते हैं शंट स्विच। नोट करते चलिए बस बड़े आराम से। ठीक है, घबराना नहीं है बस। ठीक है, जो चीज बताई जा रही है बस उसी को ही आपने रिमेंबर रखना है। ठीक है, इसके बिना आपने कुछ भी नहीं करना है। बोलो जी, बोलो। ओके हो गया? ठीक है, बस मुझे पूछना ना पड़े भाई। ओके मींस ओके। ठीक है, बोलो
ठीक हो गया सर, वेरी गुड। तो लिखिए इसके अंदर पॉइंट लिखिए, आपकी सीरीज स्विच कब ऑन होगी और दूसरी स्विच कब ऑन होगी। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए आ सीरीज स्विच इज क्लोज्ड, कब क्लोज्ड होगी, व्हेन द वाइंडिंग इज स्टार कनेक्टेड, अकेले स्टार के साथ नहीं काम बनना, स्टार कनेक्टेड विद न्यूट्रल आपकी क्या होनी चाहिए राजे, ग्राउंड होनी चाहिए, ग्राउंडेड, वेरी गुड। नंबर 2, आ शंट स्विच is closed when the winding is delta connected। ठीक है जी, ये दोनों भाई पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कनेक्शन आपके पास ऐसा गिवन होगा, जी डेल्टा मान लीजिए स्टार विद न्यूट्रल ग्राउंडिंग, ठीक है, ऐसे कनेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपकी 1 नंबर स्विच है ये तो ओपन रहेगी, ये ओपन रहेगी, लेकिन जो 3 नंबर है ये क्या हो जाएगी राजे, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेल्टा में प्राइमरी साइड देखो, प्राइमरी साइड आपकी डेल्टा में कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये डेल्टा में कनेक्टेड है ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये ओपन एज इट इज रहेगी। फिर क्या आएगी, इसका ट्रांसफॉर्मर का जीरो सीक्वेंस। हाँ जी, नेक्स्ट क्या आपके पास स्टार कनेक्टेड है, ये स्टार कनेक्टेड कौन सी साइड है, सेकेंडरी साइड। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ राजे, ये जो आपके पास गिवन है सेकेंडरी साइड, इसकी जो सीरीज स्विच है राजे, ये क्या हो जाएगी, बोलो क्लोज हो जाएगी। ये तो ओपन रहेगी, ये तो अगर डेल्टा में कनेक्ट होगी तब इसको हम क्लोज रखते हैं। ठीक है, ये तो ओपन होगी और ये वाली जो स्विच होगी राजी ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सर्किट ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर इसको दिखाना हो तो राजी मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई आपके पास ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास ऐसी ऐसी डायग्राम बनेगी। ठीक है, अब मैं आपके पास नंबर ऑफ कनेक्शन देता हूं, उसके साथ आपने भाई ड्रॉ करना है इसका कैसा सर्किट बनेगा, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ZN के साथ ग्राउंडिंग कर दे, तो आपने कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे अगर आपके पास सर्किट गिवन होगा डेल्टा विद दिस, सेम ही करना है, बस आपने जो ZN है इसका इफेक्ट यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, तो ZN का क्या इफेक्ट होगा राजी, बोलो क्या होगा, 3ZN हो जाएगा। ठीक है, 3ZN क्यों लिया सर, क्योंकि जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है भाई, तो इस चीज से भाई आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे भी ZN दिखा और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आपने ड्रॉ करना है तो ZN को हम 3ZN के साथ ही रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ कनेक्शन यहाँ पे लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है हमारी स्विच कैसे कैसे ऑन ऑफ होगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, हेलो हेलो हेलो, चलिए ये मेरे पास कुछ कनेक्शन है, हमने इसका ड्रॉ करना है भाई जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है। ठीक है, तो मेरे पास जो फिगर था वो क्या था राजी, ये सीरीज स्विच थी और एक मेरे पास शंट स्विच थी प्राइमरी साइड, और यहाँ पे इसका जीरो इम्पीडेंस है और यहाँ पे मेरे पास 2 स्विचेस थी। ठीक है, सॉरी शंट वाली पहले आएगी, बस इसका जो अरेंजमेंट है राजी वो पता होना चाहिए भी, पहले शंट वाला है जी बिल्कुल सेंटर की, अगर मैं बात करूं ये बिल्कुल सेंटर की बात करूं। ठीक है, तो सीरीज मेरी बाहर को लगी हुई है। ठीक है, तो ये मेरे पास थी ट्रांसफार्मर का जीरो रिएक्टेंस। ठीक हुआ, चलिए अब दोनों के दोनों क्या भाई आपके ओपन सर्किट है। ठीक है, मींस इसका जो Z ऑफ N है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ओपन सर्किट गिवन है। ठीक है, ओपन सर्किट गिवन है तो राजी इसका मतलब ये हुआ ये ट्रांसफार्मर की जो सीरीज वाली वाइंडिंग है ये ओपन रहेगी। ठीक है, प्राइमरी साइड भी और सेकेंडरी साइड भी। ठीक है, ये पहले मैंने प्राइमरी साइड दिखाया है जी, ये कौन सा है, सेकेंडरी साइड। ठीक है, ये है मेरे पास Z ऑफ नॉट, ये मेरे पास पहले का सर्किट बन जाएगा। अब दूसरे का सुनिए, पहले साइड क्या भाई आपके पास ZN इनफिनाइट है, मींस ओपन बनेगा, पहला ओपन बन गया। इसके बाद आएगी सीरीज रिएक्टेंस Z ऑफ नॉट, इसके बाद मेरे पास ये कनेक्टेड हो जाएगा राजी, क्योंकि आपके पास स्टार विद न्यूट्रल ग्राउंडिंग है। ठीक है, तो ये सर्किट मेरा इसका बन जाएगा। ठीक है, तीसरे का देखिए भाई, अब प्राइमरी साइड आपके पास क्लोज हो जाएगा और ये चीज मेरी ओपन रह जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी साइड।
शंट स्विच दिखाने की जरूरत नहीं है राजी, बिकॉज वो तब ही सर्किट के अंदर आएगी जब मेरे पास वो डेल्टा कनेक्टेड होगा, ठीक है, इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए भाई, इसका मतलब इसकी प्राइमरी साइड भी कनेक्टेड होगी और सेकेंडरी साइड भी होगी, ठीक है, बिकॉज प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की दोनों स्टार कनेक्टेड हैं और न्यूट्रल ग्राउंडिंग है, ठीक है, आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसका क्या होगा फिफ्थ का सबसे पहले ये स्विच मेरी क्लोज हो जाएगी और साथ में क्या भाई Zn है, तो Zn का क्या हो जाएगा 3Zn, आगे क्या है ट्रांसफॉर्मर की जीरो रिएक्टेंस। अब सेकेंडरी साइड भी स्टार विद न्यूट्रल ग्राउंडिंग है, इसका मतलब ये कनेक्ट हो जाएगी, तो जे इसका भाई जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर का भाई सीरीज स्विच क्लोज पहले प्राइमरी साइड, फिर आपके पास 3Zn, फिर जीरो सीक्वेंस Z ऑफ नॉट, फिर क्या आ जाएगी भाई 3Zn, क्यों, क्योंकि ये स्विच मेरी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये स्विच मेरी क्लोज हो जाएगी, राइट। अब 7th भाई प्राइमरी साइड क्या होगी, जल्दी से बोलो, क्लोज होगी क्योंकि न्यूट्रल ग्राउंडिंग है। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास इंपीडेंस आ जाएगा Z ऑफ नॉट, फिर मेरे पास भाई ये जो शंट स्विच है वो क्लोज हो जाएगी सेकेंडरी साइड, क्यों होगी भाई, क्योंकि स्टार में कनेक्टेड है सर, वेरी गुड। आगे क्या सीरीज स्विच क्या रहेगी, क्लोज रहेगी। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है, शंट पहले आएगी सीरीज बाद में आएगी, ठीक है, उसको क्या रखना पड़ेगा क्लोज। चलिए 8th में क्या होगा भाई, सीरीज स्विच क्लोज हो जाएगी और साथ में 3Zn हो जाएगा, फिर Z नॉट आएगा, फिर शंट स्विच मेरी क्या हो जाएगी राजी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और ये मेरी पास क्या रहेगी ओपन रहेगी। ठीक है, तो ऐसे सर्किट बनेगा भाई। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसका क्या है सीरीज ऑन रहेगी, शंट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और सेकेंडरी साइड ओपन रहेगी क्योंकि ये क्या भाई ओपन है। ठीक है, ये मेरे पास Z नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट है मेरे पास डेल्टा मींस सीरीज ओपन प्राइमरी साइड, शंट स्विच क्लोज हो जाएगी, आगे क्या रहेगा J आएगा और सेकेंडरी साइड आपकी सीरीज स्विच क्लोज हो जाएगी। ठीक है, Z नॉट। ठीक है, अब 11th का देख लेते हैं राजी, प्राइमरी साइड वैसे का वैसा ही रहेगा, यहाँ पे Z नॉट होगा, अब सीरीज स्विच मेरी क्लोज होगी, फिर मेरे पास क्या आ गया 3 ऑफ Zn। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा भाई, ये स्विच मेरी ऑफ रहेगी और शंट वाली क्या हो जाएगी क्लोज, यहाँ पे Z ऑफ नॉट, अब इसकी भी शंट वाली क्या होगी राजी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, जे वाली क्या रहेगी ऑफ रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके भाई आपने जीरो सीक्वेंस डायग्राम अपनी ड्रॉ कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ, बोलो विद द हेल्प ऑफ योर कनेक्शन। ठीक हो इतनी बात, चलिए तो हो जाएगा भाई। इस टाइप के क्वेश्चन अगर मैं आपसे बताऊंगा तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।